नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का आपका। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों मैं ठीक हूं और भगवान जी से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग भी सदा ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ रहें, मस्त रहें दोस्तों। और मैं आज का वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि भू कानून के बारे में बात चल रही है आजकल। तो यहाँ पर नंदग्राम गाज़ियाबाद में उत्तराखंड लोक जन संघर्ष क्रांति दल वालों की मीटिंग है और हम आप में पहुँच चुका है यहाँ पर नंदग्राम गाज़ियाबाद में। और यहाँ आए हैं कोई बाहर से जो बोल रहे हैं कि भू कानून के बारे में बात कर रहे हैं और जो जल वन सब हमारा ही है, उसके बारे में 22 दिसंबर को दिल्ली चलना है जंतर मंतर पे। और दोस्तों बने रहे, आगे दिखाते हैं आपको। आप लोगों का दिल की गहराई से अपने नजर बहुत में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, बड़े हर्ष की बात है, आज हमारे बीच में उत्तराखंड के बारे में इतनी बड़ी सोच लेकर के हमारे बीच में उत्तराखंड महासंघ के हमारे बीच में आए हैं। हम लोगों को वहाँ की समस्या कैसे समाधान होगा, वहाँ पर क्या चल रहा है, इसके बारे में हम लोगों को अवगत कराएंगे। इससे पहले मैं अपने समिति के लोक समिति से योग के बारे में सबसे पहले आप सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और सबसे पहले राष्ट्रगान शुरू करते हैं जो हमारी परंपरा है हमेशा, उस हिसाब से चलेंगे। ठीक है, राष्ट्रगान शुरू। श्री अनुश्री जी का हार्दिक स्वागत है। और श्री सजन हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट मोहन सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूँ और जरूर सिंह का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज हमें एक मौका दिया आप लोगों से जुड़ने का। इसकी वजह है, और जब हम यहाँ आए हैं तो ये 91 नंबर की मीटिंग है, ठीक है, और एक साल का और जब 91 नंबर की ये मीटिंग है तो इसका ऑब्जेक्टिव है, ऐसे ही हम मीटिंग करते हुए जा रहे हैं। दूसरा, इस मीटिंग के दौरान हमने देहरादून में 2 अधिवेशन किए, दिल्ली में 2 अधिवेशन किए, बागेश्वर में 1 अधिवेशन किया, चंडीगढ़ में 8 दिसंबर को 1 अधिवेशन होने जा रहा है, लुधियाना में नवंबर को 1 अधिवेशन होने जा रहा है, फिर लखनऊ में होगा, मुंबई में होगा, जयपुर में होगा। ऐसे तमाम शहरों में जहाँ पर उत्तराखंडी रहते हैं सारी जगह अधिवेशन होगा। अधिवेशन बड़ा लेवल का होता है जिसमें कम से कम लोग 300-400 इंटेलेक्चुअल पीपल आते हैं, जैसे कि आपके में से 4-5 संस्था के मुख्य पदाधिकारी उसमें आ जाए।
इसी प्रकार से हमने करा। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने लास्ट ईयर किया था तो 150 संस्थाओं को बुलाया, उसमें से 102 संस्थाएं वहाँ पहुँची। उन 102 संस्थाओं के माध्यम से हमने एक मुद्दे को पारित किया पिछले साल। अभी भी दिल्ली में हमने कहा, दिल्ली में पूरा प्रेस क्लब। फिर जो भू कानून की मांग जो धामी जी ने कल बोला है कि भू कानून लगना चाहिए, आप में से कितने लोग सहमत है कि भू कानून, वो वाला भू कानून लगना चाहिए जो धामी जी ने बोला है, जो धामी जी ने कल बोला है, जो सहमत है? ठीक है। एक, आप में से कितने लोगों को लगता है कि जो मूल निवास 1950 है, कितने लोगों को पता है कि 5 अनुसूची कब? ठीक है, ऐसा ही सारे जगह होता है। मैं को कहने की बात नहीं, क्योंकि हम पहाड़ी लोग बहुत सीखते हैं, हमारा कल्चर ही हमें भगवान ने ऐसा सिखाया है कि हम पहाड़ों से प्रेम ज़्यादा करते हैं। कोई मानता अपने आप को ट्राइबल? नहीं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अपने आंसर नहीं है आपके पास इसका, या आपने कहा कि नहीं मानते। पर मैं आपसे ये कहूँ कि 1972 तक उत्तराखंड के पहाड़ों में ट्राइब स्टेटस हमें मिला हुआ था, तो वो सरकार ने या निर्गुणा में ऐसी दे दी। क्वेश्चन ये क्या था? अब ट्राइब स्टेटस की बात में दूसरी मैं कह देता हूँ, कितने में से, हम में से कैसे लोग हैं, आप में से कितने लोग हैं जो जाकर आप चर्चा कर लेते हैं सारी चर्चा, ठीक है? जब हम 5th शेड्यूल की बात करते हैं या हम ये बोलते हैं कि हम ट्राइबल हैं, तो पहले हम ये समझे कि हम ट्राइबल हैं कि नहीं। अभी मैंने सिंपल सी बात कही है कि अगर कोई व्यक्ति अगर तिरुपति बालाजी के बगल में एक बड़ा मकान लेके रह रहा है, परिवार के अंदर संकट आ जाता है, उत्तराखंडी है, तो वो तिरुपति बालाजी के दर्शन करके बोलेगा कि यही तो ठीक हो गया, अब मुझे पहाड़ अपने देवी देवता को जाने की जरूरत नहीं है, या फिर वो पूजा करने के लिए अपने गाँव आएगा। गाँव आएगा, ये सिलीगुड़ी से लेकर और कश्मीर तक यही चलता है। हम भगवान राम को प्राप्ति तो करते हैं, उन्हीं के जो स्वरूप हैं, चाहे नागरिकता देवता हो गए, चाहे किसी प्रकार को, उनको पहले पूछते हैं, उनके माध्यम से भगवान राम के लोगों को मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे लगता है कि पहाड़ जो है वो मूल रूप में हम वहीं के हैं, हम कहीं से आए गए नहीं है। हो सकता है कि हमारी जैसी ही प्रजाति किसी और जगह रहती है, पर हम मूल रूप से पहाड़ के लिए, हम तो राजस्थान से नहीं आए हैं, हम कोई नेपाल से नहीं आए, गुजरात से नहीं आए, हम यहीं के हैं। ये जो पद्धति मैंने अभी बताई जागर, या हमारे यहाँ के बामण लोग, मेरे मोहम्मद जो बामण जो कंगड़ा और सिलिकॉन, जौनसार वालों ने अपने आप को खस साबित किया, वो खस समुदाय के लोग हैं। और उत्तराखंड के अंदर ये पूरी रिसर्च करी गई है पिछले 2 साल की, 90% लोग उत्तराखंड के खस समुदाय के। और खस कौन होते थे? खस वो बहादुर होते थे जब वो युद्ध में जाते थे, तो मतलब मूल निवास 1950 उत्तराखंड के पहाड़ों में लागू हुआ, यानी कि 5th शेड्यूल लागू था। दोबारा बोलता हूँ, 5th शेड्यूल लागू था, हमसे छीन लिया। गौरा देवी का आंदोलन पता है सबको? गौरा देवी ने यही कहा था कि भाई जो जंगल है वो हमारा, उन्होंने कहा कि जंगल मेरा मायका है, जंगल से रोजगार पाना मेरा अधिकार है। तो पूरी रिसर्च करने के बाद पता लगा कि हम हैं, मतलब प्रॉब्लम यही निकली कि हम हैं कौन। अच्छा, जब हम हैं कौन तो दूसरी प्रॉब्लम ये भी है ना सर कि हमने मांगना क्या सरकार से। अब एक तरफ बोल रहे हैं हमें ट्राइबल नहीं चाहिए, दूसरी तरफ बोलते हैं भू कानून लगाओ। भू कानून को ट्राइबल वाले आगे लगता है, ऐसे नॉर्मल किसी इलाके में कैसे लग जाएगा? राजस्थान में चले जाइए, जो लोग हैं वो ट्राइबल है, उनके यहाँ भू कानून लगा हुआ है। आप हिमाचल के लाहौल स्पीति में चले जाओ, आप भू कानून लगा लो। और दूसरी बात सुन लीजिए सर, जौनसार का व्यक्ति काउंटेबल है, यानी कि इंटरनेशनल ट्राइबल कमेटी में उनकी काउंट की जाती है। यानी कि अगर उस क्षेत्र में कभी कोई बड़ी अकाल आ गई ना, तो करोड़ों रुपए का पैसा इंटरनेशनल ट्राइबल कमेटी जौनसार को देगी। लेकिन अगर पौड़ी में प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर वो ट्राइबल क्षेत्र में नहीं आए, तो जो इंटरनेशनल कमेटी है वो पौड़ी वालों को लेकर सामान्य श्रेणी के लोग हैं कुछ करने की जरूरत है। यानी कि सामान्य श्रेणी का व्यक्ति वर्ल्ड में काम बेचना, जब है ही नहीं कुकड़ी निर्माण, तो मैं बेचना कहां से है? तो ये तैयार हो रहा है, पहाड़ को बेचने के लिए तैयार हो रहा है। यानी कि प्रॉपर्टी डीलर को इंटरनली बीघे में जमीन दी जाएगी। अगर उस बीघे की जमीन कौन सी जमीन सर? जहां घास काटे जाते हैं, जहां गदेरा में जाते हैं,
जहाँ हमारे रोड के ऊपर कोई जंगल होता है, जहाँ से हम न्यूज़ निकालते हैं वो जंगल नहीं है, फिर वहाँ पे एक आबादी आ जाएगी और फिर आप कहोगे आज उन्होंने हमारा धारा का कानून बदल दिया। हमें वो कानून चाहिए जो 72 तक पहाड़ हमारे थे, नदी हमारी थी। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप जौनसार में चले जाइए, नदी से रेत निकालने का ठेका किसको मिलता है? जौनसारी को। पत्थर निकालने का ठेका किसको मिलता है? जौनसारियों को। लकड़ी काटने का ठेका किसको मिलता है? जौनसारियों को। बाहर किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। अभी कुछ रिजॉर्ट बाहर के लोगों ने चालाकी से वहां बना दिए। अब जब सरकार मूल निवास 1950 की एक साल में कट ऑफ कम नहीं होगी, मूल निवास 1950 ही चाहिए। वो कैसे मिलेगा वो बताता हूं। 1 इंच भी भूमि हम पहाड़ में किसी को नहीं देंगे। आगे नगर निगम के अंदर कानून बना लीजिए 250 स्क्वायर मीटर दे सकते हो, लेकिन उनकी एक शर्त और है कि नगर निगम और हिमाचल का कानून गलत है। डिट्टो हिमाचल का कानून अगर उत्तराखंड में 2000 में लग चुका होता तो आज हम यहाँ मीटिंग नहीं कर सकते। हमारे पहाड़ों के प्रसाद में बाहर के लोग बसे नहीं, अच्छा खासा घूमा हूं जैसे हिमाचल में सब, लेकिन अब पुलिस का डाला काटना, मुझे घर बनाना, अपना कुछ करना है तो कहते हैं यहाँ पे नहीं हो सकता, पहाड़ में नहीं काट सकते। ऐसे कैसे हो सकता सर? सरकार मनुष्य ही चला रही है, कोई देवता नहीं चला रहे सरकार को। तो पहला ये है कि जो भू कानून हमें चाहिए वो चाहिए कि जंगल में। मेरे दादाजी ने 4 साल एक शॉर्ट करना और हमारे यहाँ भूमि की खेती उतनी ही होती थी जितना हमारा गुजर बसर होता है। मेरा दादा गाड़ियां भर भर के दिल्ली नहीं जाता था बेचने के लिए। मेरे दादा ने सिर्फ उतना ही अनाज उगता था जितना हम खा सकते थे, उतना ही होता था ना। तो फिर कृषि प्रधान देश कैसा होगा? कृषि प्रधान राज्य कैसे बन सकता उत्तराखंड जब हम बेचते भी थे। तो मुझे याद है मैं चावल लेके जा सकते नहीं, पहाड़ पे अगर 5 वाली सूची लग जाएगी तो 50% से 60% का रिजर्वेशन लग जाएगा। तो उत्तराखंड का मूल निवासी, लेकिन मूल निवासी 1950 से मिला। अब जब मेरे बच्चे का बनाया तो स्थायी प्रमाण पत्र फलाना 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 का वहां का स्थायी निवासी पूर्वजों की भूमि है। और पूरे भारत में एक ही राज्य ऐसा है जिसको देवभूमि कहा जाता है, वो है उत्तराखंड। उसका मीनिंग है वाल्मीकि गणेश जी ने वो रामायण के लिए वेदों सारी वेदों की वही लिखा, प्रयाग वही है, पांडव ने देव वही जाके, इसलिए उसको देवभूमि कहा। तो 5वीं अनुसूची से आपका बच्चा घर वापसी करेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि परिसीमन का मुद्दा भी आपने सुना होगा गांव में, लेकिन अगर जब 5वीं अनुसूची पहाड़ पे लग जाती है तो ये खसों को देखता है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे इतिहासकार कह रहे हैं खसों को देखता है। तो भूमि खसों की, त्यौहार खसों का। अब ये वाली बात माननी मैंने तुम्हारी गढ़वाली और कुमाऊनी शब्द मेरे साथ 250-300 साल पहले आया, 250-300 साल पहले दिया हमने। तो 200 साल पहले गढ़वाल शब्द आया, कुमाऊनी शब्द 200 साल पहले आया। उससे पहले केदार खंड होता था, मानस खंड होता था, उससे पहले खसोला देश होता था, उससे पहले कुछ और होता था। हमें पता ही नहीं हमारा मूल क्या नहीं है। जैसे अब अमित शाह जी ने कहा 32 लाख लोगों को ट्राइब का दर्जा कश्मीर में दिया ना सर? क्यों दिया? क्योंकि कश्मीरियों के साथ जो अन्याय हुआ था वो कश्मीर छोड़ के नीचे आ गए थे। तो बीजेपी ने बोला यार हमें वोट तो मिलता नहीं है, क्यों ना हम कश्मीरियों को ऊपर पहुंचाएं, कम से कम वो हमें वोट देंगे तो ऊपर पहुंचाने के लिए क्या करें, एक काम करते हैं उनका रिवर्स माइग्रेशन करते हैं। और रिवर्स माइग्रेशन कैसे? उनको ट्राइब का दर्जा देते हैं। इसी साल मई के लिए इंटरनेट पर सर्च करें, कश्मीरी लोगों को ट्राइब का दर्जा दिया। जाते हैं और कई लोग तो ऐसे जो सुबह जाते हैं शाम को वापस आ जाते हैं। तो क्या हमारा देश का सिर्फ तो हो जाएगा? मन की 365 दिन तो मान ही नहीं चाहिए, 364 दिन से खाली दुकान और लास्ट का एक दिन तो बड़ी मुश्किल से आ गया। आगे तो बोल रही कि छुट्टी नहीं थी मिलने में और दिल्ली वापस चले जाते या मेरा दिन तो सही है साफ हो अगर की तुम होगी जब हम अपनी संस्कृति दुर्गति होगी हमारी। मैं बदलपुर में रहता हूँ, मैंने उत्तराखंडियों को देखा 35 साल किसकी प्रगति हुई है, किसकी दुर्गति हुई है। बिना चुना 1, 2, 3 मिलकर थोड़ा प्रोग्रेस कर गया, नहीं तो मैं हर उत्तराखंडी को दिल्ली में 30-35 साल जॉब करते हुए देखा है। 60-65 साल में बीमारियां लेता है अपने डर के मारे। मेरे पिताजी की खाना खान और सो जा,
यही जिंदगी क्या हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है। मैं तो जागा क्योंकि मुझे पता था मैं इसीलिए बहुत 1 साल कम से लगा और मैं इस चीज़ को पढ़िए लग जाकर दोबारा इंटरनेट में सर्च करिए सारे आपको बोला है कि उत्तराखंड में 500 चीज़ से क्या क्या काम मिला। और जब मैं अभी थोड़ा देर पहले बोला ना मैंने कि भूमि वापस आएगी तो भूमि वापस ऐसे आएगी सब आपके मिलते हुए किसी धारवाड़ ने खरीदी ना आपके शेड्यूल लग गया तो मजबूरन उसको अपनी जमीन वापस करा दो। फिर शेड्यूल लगना चाहिए अभी वाला तो कानून नहीं चाहिए हमें सिर्फ चाहिए फिर शेड्यूल। धन्यवाद। और एक सवाल आपसे है कि यहाँ जो बैठे हैं लोग उनमें से कौन कौन लोग उत्तराखंड के मूल निवासी हैं? कोई नहीं, क्योंकि सरकार हम लोगों को गढ़वाली कुमाऊनी लोगों को मूल निवासी नहीं मानते। वो क्या कर रही है मूल निवासी किसको देने जा रही है? जैसे अनु भाई ने बताया पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए बांग्लादेश के लोगों को मूल निवास देना चाहिए, नेपाली समुदाय के लोगों को मूल निवास देना चाहिए, गुर्जर समुदाय के लोगों को मूल निवास देना चाहिए। और हमको पता है क्या बोलते हैं सरकार? प्रवासी बोलने लगी है। लोग क्या बोलते हैं? ये प्रवासी हैं। और उत्तराखंड सरकार हमें क्या बोल रही है कि हम प्रवासी हैं। मतलब जो पूरी पाकिस्तान से उत्तराखंड में बस गया वो तो वहां का मूल निवासी सरकार मान रही है। वो कह रही है बंगाली पढ़ाओ और हम लोग यूपी में बैठे थे हमको कह रहे प्रवासी हो गए। अरे योग्यता तो गई हमारी। अरे गली में कुत्ता भी होता है ना उसको भी ह्यूमन राइट्स के अधिकार है। इस समय प्रवासी बोल रही है हम मूल निवासी से प्रवासी हो गए। मतलब दूसरे देश से लोग लाके आप यहाँ पे उनको मूल निवासी बना रहे। ये ऑप्शन और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी अंकिता भंडारी की हत्या हुई, अंकिता भंडारी की हत्या हुई उसे न्याय मिलना चाहिए। लेकिन एक खतरनाक सोच जो पहाड़ में पनप गई है वो सोची क्या है? वो ये हो गई है अगर हम ये करा पाए तो हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित है और अगर नहीं करा पाए तो फिर कोई ऐसे हो जाएगी हमारी जो भी और इससे और ज्यादा हो रही है। एक और मैं बता दूं जैसे भाई ने वही बताया कि जब नेपाली समुदाय को बंगाली समुदाय को अपने गुर्जर समुदाय को प्राइवेट दर्जा भी मिलने वाला है फिर वो आपके गांव। एक और बात है पूरे देश में किसी भी राज्य में चले जाओ लगभग 60% रिजर्वेशन है। एससी एसटी ओबीसी मिला के 60% रिजर्वेशन है। अभी जातिगत जनगणना की बात चल रही है और किसी की भी सरकार है चाहे कांग्रेस की सरकार है चाहे भाजपा की सरकार है जातिगत जनगणना होगी और एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन कम से कम 20% और बढ़ेगा 80% हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 80% तो सरकारी नौकरी को आपसे बाहर अपने घर से और ये देख लो भाई ये पाएगा वो वही बात कहेगा जो सरकार के डॉक्यूमेंट कह रहे हैं जो हाई कोर्ट मतलब मैं ये नहीं कहता कि उत्तराखंड के पहाड़ों में कोई हमारी बच्ची के साथ जबरदस्ती से करा है लेकिन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करा होता है। हमारी बच्चों को बोला जाए कि 6,000 रुपये महीना या हमारे गांव बोला जाए 6,000 रुपये महीना ये है क्योंकि अगर किसी ने जो है केवल अपना नाम यहाँ पे लगाया अमित सिंह या फलाना सिंह जो भी है उसके पीछे अगर सरनेम नहीं लगाया किसी ने तो ये समझेंगे पता नहीं है एससी है कि ओबीसी है कि जनरल है उससे नहीं पता चलेगा। और मैंने तो ये तक देखा है कि यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्होंने यहाँ पे आरक्षण देने के लिए अपने नाम से कुमार का लगाना स्टार्ट कर दिया। मैंने ऐसे भी लोग देखे ऐसे जो घर पे बैठे हैं बच्चों को खिलाने पिलाने वो आपके साथ जुड़ सकते हैं वो टाइम दे सकते हैं क्योंकि इसके लिए चाहिए होता है समय। आपको डोर टू डोर जाना पड़ेगा। अब भाई लोगों का इतना समय नहीं है कि वो डोर टू डोर जाए इसलिए उन्होंने संस्था के माध्यम से वहाँ पे सब लोग जो है जिस भी संस्था में जितने भी लोग जुड़े हैं वो एक साथ इकट्ठे इससे जुड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे भाई लोगों ने ऑनलाइन का माध्यम है आजकल हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन है तो इस जो भी वेबसाइट है यूट्यूब की फेसबुक की इंस्टा की उनसे जुड़िए। कोई ना कोई किसी व्यक्ति की आईडी किसी के फोन होती है और सोशल मीडिया पे हर कोई आज के तो इस मुहिम से जुड़ के वहाँ पे जो कुछ अच्छी किसी को अगर कुछ अच्छी चीज बता रहे देखो ये चीजें आजकल सोशल मीडिया आप भीड़ तो एक अलग चीज है पर सोशल मीडिया
तो ये फिफ्थ शेड्यूल तो मैंने बताया जितना मैं समझ पाया, इसमें हमारा जो 1950 का ये सब कुछ कंबाइंड है। इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। जितने भी अधिकार हमसे छीने गए थे पीछे, वो सारे हमें इसमें कवर होकर मिल जाएंगे। तो हमें केवल इस पे एक पे फोकस करना है, जैसे भाई लोगों ने कहा कि संसद में पास कराने की जरूरत है, और वो तभी हो पाएगा जब यहाँ से हमारी आवाज जाएगी वहाँ। दिल्ली को दूर नहीं है ये, तो कोशिशें करनी। और अभी से कह रहा हूँ कि 22 दिसंबर को क्या बात कर रहा हूँ, संडे में सब लोगों की छुट्टी होती है, और अगर किसी लोग को जाना भी पड़े तो भाई कोशिश करना है कि अवेलेबल रहें। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि यहीं पे असेंबल होके ये अब हमें जैसे 2000 का नोट आया था ना, नोटबंदी आएगी, आप लोगों ने नोटबंदी में एकेडमी बनाई ना, 9 नवंबर को 8 नवंबर को नोटबंदी लगी थी, 8 नवंबर को रामलाल नाम थे। इसीलिए हम दावी जी को बोल रहे हैं 2000 का नोट आप हमें चेक रहे हो, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये 2000 वाला भू कानून हमें नहीं चाहिए, हमें फिक्स। और आपने वहां पे कमेंट करिए, आपने खुद की वीडियो बनाई है, जो ब्लॉगर है वो लिखे कि उत्तराखंड के अंदर जल जमीन जंगल तो सब कुछ शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो लोग धीरे धीरे करेंगे। और भाई काफी लोग, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम लोगों में ना बहुत ताकत है, बस हम थोड़ा दिखाने की जरूरत है। देखो हम लोग, जैसे भाई ने कहा है कि हम लोग जो है उत्तराखंडी है, ये सबको पता है, पर पेपरों में डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं है कि हम उत्तराखंडी हैं। तो वो डॉक्यूमेंट में हमें अपडेट करवाना है गवर्नमेंट को, ताकि आगे उससे रिलेटेड जो भी सुविधाएं आपको मिलती है हमें। लेकिन बहुत अच्छी लगी उनकी बातें सुन के। एक्चुअली क्या है, थोड़ी जरा इनका कंफ्यूज ही जरा जब परिचय पूरा परिचय हो, पूरा डिटेल में जाके बहुत सी बातें सुनने में तो अच्छी लगती है, यहाँ पर वो चीज़ें जब तक नहीं गई तो आपको हम इन्वाइट करते हैं आगे व्यस्त होगी। उसके बाद आपसे प्रश्न करेंगे और फिर आपके समाज के लोगों से, समाज का हम ये सब हमारा समाज है ना, कुछ बातें आप लोग कुछ हम कहेंगे, सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है। चलो वो कहना धरातल में जब तक आप नहीं होते तो आपने भाई ने कहा मुझे यहाँ अच्छा बिल्कुल भी लगता है, क्या होना क्या मजबूरी कैसा किया, सच्चाई है ना। मैं नहीं आया, मेरे दादाजी आए थे, मेरे दादाजी ही यहीं से आए, मतलब उन्होंने नौकरी किया, कोठी में मैंने करना आप और इस तरह हमारे और पशु अपना काम मैं कुछ नहीं होगा, आप जब उसको देखो करीब और आप सब आना कम काम मुझे हो जाएगा। डिटेल में मैंने भाई से समझूंगा, आपको तभी आगे बताना। मैंने आपको कहा कि मैं नहीं, मेरे दादाजी आए थे, तो इसका मतलब आज से कि हम पहले से ही गलत चले आए। और इसके पांडे जी इधर ही आ जाओ। जय महाराज। उत्तराखंड एकदम से आए हमारे सम्मानित जी आप लोगों का उत्तराखंड जन कल्याण समिति की सदस्य की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आपने यहाँ पे जो से 3 गढ़वाल रहते जीते। बताओ इतना बड़ा भारतवर्ष, इतने बड़े भारतवर्ष में गढ़वालियों ने, उत्तराखंडियों ने, कुमाऊनियों ने 3 विक्टोरिया क्रॉस जीते। अकेले गढ़वाल रेजिमेंट ने 3 विक्टोरिया क्रॉस लिए थे। आपने नाम सुना होगा गब्बर सिंह, जो विक्टोरिया क्रॉस क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र, वैसे ही जब ब्रिटिश शासन था तो ब्रिटिश का सबसे बड़ा पुरस्कार होता था विक्टोरिया क्रॉस। तो विक्टोरिया क्रॉस मिले थे 3 गढ़वालियों के ड्राइव का दर्जा क्या है, वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी इस मुहिम में जुड़े और इसको आगे बढ़ाए। पूरा उत्तराखंड जन कल्याण समिति आप उनके साथ है।
एकता मंच के संयोजक श्री अनुप सिंह मिश्र जी, श्री निशान गौतम जी, मैं और यहाँ पे उपस्थित सभी हमारी समिति के सदस्यगण, आप सबका इस उत्तराखंड भवन में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हेलो। जैसे कि आपको उत्तराखंड के बारे में या भू कानून के उत्तराखंड में जो 5वीं अनुसूची है उसमें शामिल करने के लिए हमारे यहाँ भाई और निशान जी ने पूरी विस्तारपूर्वक जानकारी दी है। वक्ताओं ने काफी अच्छी बातें रखी है, हमारे अमित रावत जी ने भी रखी है, हमारे सत्य प्रकाश मिश्री ने भी रखी है, हमारे महामंत्री महोदय ने भी रखी है और अभी अध्यक्ष भी बोलेंगे। तो मैं अपनी उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेंगे। तो मैं आपको विश्वास एक वो कहते हैं ना कि आपको मैं सहारा की पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ। जैसे हमारे अमित भाई हैं, हम मैं थोड़ी छोटी सी एक बात बता रहा हूँ, जो हमारी उत्तराखंड में पार्टियां हैं। देखो मैं सच बता रहा हूँ, मैं बीजेपी को वोट नहीं देता, आज कह रहा हूँ यहाँ और बीजेपी के पक्ष में भी नहीं रहता हूँ। मैं वैसे भी थोड़ा सा बताऊँ आपको, मैं कंपनी से कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ 5.5 लाख जोड़ी शर्मा की 5.5 लाख वोटर सिर्फ जो अतुल वर्ग जीते हैं वो सिर्फ पहाड़ियों के वोटों से जीते और किसी की वोटों से नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं हम बीजेपी का तड़का लगा के फटाफट उसका दबाते हैं और बस हो गया। हमारा काम हो या ना हो, हमारे साथ कोई हमारे लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, बीजेपी वाले आए, मैं कहता हूँ थोड़ा सा खानदानी असर भी हो सकता है, थोड़ा सा वो कहते हैं कि जाति के भी हम थोड़ा सा दबाते हैं। हमारे जो रेडिएशन है इसके बारे में सुना था पहले, रेडिएशन को साफ करके साफ करते हैं। बड़ा ये इसकी जो बचने के लिए रेडिएशन से रेडिएशन के हम अपने बच्चों को जो सेक्टर में काम करते हैं, जो कंप्यूटर सेक्टर में काम करते हैं, मेंटली बहुत सारे बने की दिक्कत आ जाती है। तो दिक्कत को रोकने के लिए आदमी को योग करता है, उसको दिक्कत बहुत कम होती है। तो इसमें बहुत सारे मैं जिस कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हूँ तो उसमें ये रिजल्ट आया है। तो ये रिजल्ट के बारे में जब मैंने जाना तो अपने उत्तराखंड में लाइव जिससे जुड़ा हूँ बताया मेडिकल एनर्जी जो लेवल है जुड़ा हो जाता है। जैसे मैं चेक कर लेता हूँ सभी लोगों को, आप लोग और वीडियो जाएंगे और आपको भी करना है, मैं गिराने को इस करता हूँ, आपको रोकना पूरा सपोर्ट मिलेगा, परंतु उसके लिए बड़ी भाई ये वीडियो सोचा कौन वाला हो कोई मानता है कहता है सब यूट्यूब पर ये अंदर बच्चे पढ़ रहे हो रोड में धंधा बोले करते हैं बढ़ा लेगा शेर सिंह यूट्यूब ऐसा किया यूके डाउन जबकि हम वहाँ के बारे में जब भी जानना होगा हमको ये मंच में कागज के साथ सम्मिलित होकर के हमें और ये दोस्तों मीटिंग से बाहर आ चुके हैं और मीटिंग हो चुकी है दोस्तों। और कैसी रही मीटिंग, और आप सभी लोगों से अनुरोध है, जितने भी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी हमारे उत्तराखंड के भाई बंद हैं, जितने भी हमारे भी लोग हैं, अपने पहाड़ी लोग हैं, चाहे गोरवाल से हो, चाहे कुमाऊँ से हो, चाहे टेरी हो, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी, कहीं से भी हो, जल जमीन सब हमारे ही है दोस्तों। 22 दिसंबर को जंतर मंतर पे आप ज़रूर आना और मैं भी आऊँगा, आप सभी आना वहाँ पे। आमंत्रण है आप सभी लोगों के लिए, निमंत्रण है वहाँ पे। सभी लोग एकत्र होना और बात करना दोस्तों, तभी हमारा सब कुछ उत्तराखंड का बनेगा। ये है दोस्तों, बने रहे कोर्स में और आप ज़रूर आना दोस्तों। कैसी रही वीडियो, तब तक के लिए लाइक करना, शेयर करना, जितना भी हो सके दोस्तों शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइबर ज़रूर करना दोस्तों। जय भारत, जय उत्तराखंड दोस्तों।